बच्चे अभी से सोच रहे हैं कि अभी जो एग्जाम डेट निकलने वाले हैं या फिर निकलेंगे उसके बाद मैं तैयारी करूंगी या करूंगा, तो उनको बता दूं कि सच ये है कि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेबस पूरा है, उनका रिवीजन भी पूरा है, अच्छे से उनका मार्क्स भी आ रहा है, उसके बावजूद भी वो अभी कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। तो आप जरा सोच के देखिए, जो इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं और अपना पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपने थंबनेल में देखे ही होंगे कि मैं आज बात करने वाली हूँ आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई से जो रिलेटेड तैयारियां होनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए, कैसे तैयारी करें कि अपना सिलेक्शन ले, कितने देर पढ़ाई करें, किन किन बातों को ध्यान में रखें। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं आज वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि इससे संबंधित बहुत बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि कैसे पढ़ें, मेरा मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी कर ली, उसके बावजूद भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप अपना तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं और अपना एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, तो मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसको आप ध्यान से देखेंगे और उस बात पे आप अमल करेंगे। मैंने जब आरपीएफ की तैयारी करी थी, मैंने भी 2-3 एग्जाम्स निकाले हैं कांस्टेबल की, तो मैं उसके बारे में बात करूंगी कि किस तरह से मैं तैयारी की थी और कैसे आप लोग को भी पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आप जो तैयारी कर रहे होते हैं तो उससे पहले आपको एक बेस्ट बुक की आवश्यकता होती है कि हमें किस तरह के बुक पढ़ने चाहिए, और यूट्यूब पे अगर आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन किन्हीं से क्लास ले रहे हैं, तो कैसे किनको सिलेक्ट करें। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनका ये रहता है कि मैं ये किताब पढ़ लिया, वो किताब पढ़ लिया, मैंने प्रीवियस ईयर खत्म कर दिए, मैंने यूट्यूब पे आदित्य रंजन सर हो गए, राकेश सर हो गए, या फिर जीके जीएस के जो भी टीचर हो गए, मतलब सारे टीचर का मैंने क्लास करा, बुक भी पढ़ा, उसके बावजूद भी मेरा है कि मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे हैं टेस्ट में, मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे हैं। तो पहली बात कि आप जो इतना, अगर आप कभी उसका देखेंगे, कभी उसका वीडियो देखेंगे, कभी वो किताब पढ़ेंगे, तो ऐसे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि सारे टीचर का ये होता है ना कि अपने पढ़ाने का तरीका होता है, उसके जो पढ़ाने के मेथड होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और अगर आप सारे का देखेंगे तो आपका दिमाग जो है ना इसको संभाल नहीं पाएगा, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमें कौन से मेथड से क्वेश्चंस करने चाहिए और हमने क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे। तो आप अगर कोई सा भी अगर बुक आप ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, बेस्ट बुक चूज करें, आप अच्छे बुक का चयन करें और उस बुक को आप बस वही किताब, जैसा कि मैंने आरपीएफ स्ट्रेटजी से संबंधित वीडियो भी पहले अपलोड करी है यूट्यूब पे, जिसमें मैंने बात करी कि आपको किन किन बुक को पढ़ने हैं अच्छे से। तो बात पहला है कि आप अच्छे बुक का चयन करेंगे, और दूसरी बात है कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप किन्हीं एक टीचर को सिलेक्ट करें, उन्हीं का वीडियो आप देखें और उन्हीं को आप दिए गए निर्देश के अनुसार आप काम करें, उन्हीं के बात को फॉलो करें। जैसे कि आप मैथ्स में क्वेश्चन लगाते हैं, पता ही नहीं चलता कि आपका कितना सही हो रहा है, और पता चलेगा कि जैसे मैंने 35 का क्वेश्चंस मारे, उसमें मेरा ये क्वेश्चंस नहीं हुआ, मैं फिर किसी और टीचर का देख ली, तो उनके पढ़ाने का मेथड कोई और तरीका से है, फिर उसमें लगेगा कि ये सर अच्छे पढ़ा रहे हैं और वो सर तो ऐसा पढ़ा ही नहीं, मेरे सेट में जो क्वेश्चंस छूटे हैं वो ऐसा तो सर पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब पे अगर आप देखना है तो आप एक ही टीचर को फॉलो करिए, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप एक टीचर को फॉलो करिए, उनका आप एक सब्जेक्ट का वीडियो देखिए, उसके बाद आप क्या करिए कि फिर अपना बुक में सेट लगाइए, उसी चैप्टर का आप सेट लगाइए, क्वेश्चंस बनाइए, उसमें आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस हमें नहीं आ रही है, फिर आप दोबारा से उस वीडियो को देखिए और वही जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको 2 बार 3 बार लगाइए। इससे आपके 4 बार तो आपको लगा ही लेने हैं। फिर ऐसे ही आपको रीजनिंग में भी करने हैं और आपको जीके जीएस में भी इसी तरह से करने हैं। दूसरी बात हो जाती है कि कितने घंटे पढ़ाई करें। तो मैं बताऊंगी कि पढ़ाई के लिए आप जो अगर सोच रहे होंगे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख ले रही हूँ और अगर प्रैक्टिस सेट आप नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मुमकिन नहीं, नामुमकिन है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो प्रैक्टिस की चीज होती है, तो आपको 7 से 8 घंटे आपको देने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए। ये नहीं मैं बोल रही कि सिर्फ आप मैथ रीजनिंग पे 7 से 8 घंटा दीजिए, आपको सारे सब्जेक्ट्स मिला के 7 से 8 घंटा आपको पढ़ाई पे पूर्ण रूप से देना होगा। ऐसा नहीं कि हम पढ़ने के लिए बैठ गए और अपना दोस्त से बात कर रहे हैं, अपना दोस्त से बहस कर रहे हैं, या फिर कोई सा वीडियोस देख रहे हैं और लोग जान रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको 2 महीना जो बचे हुए हैं ना आरपीएफ के एग्जाम के लिए, आपको पूरा जिलो जान से 6 से 8 घंटा आपको पूरे के पूरे फोकस करके पढ़ने हैं।
तीसरी बात आपकी हो जाती है कि आप जो भी सिलेबस पढ़े हो, चाहे वो मैथ हो या फिर रीजनिंग हो या फिर जीके जीएस हो, आप अपने सिलेबस में, बुक में आप उसको देखिए और फिर आप क्या करिए कि 2 दिन 3 दिन बाद उसको आप रिवीजन करिए, वही चीज को दोबारा रिपीट करिए। सप्ताह में अगर आप 2 बार रिवीजन कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप एक बार मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने से आपके जो होंगे ना, उसमें ना ही आपके सिर्फ मैथ के होंगे, ना ही रीजनिंग के, ना ही जीके जैसे उसके जो पूरा सारे जो होते हैं ना एग्जाम, वो आपके कवर हो जाएंगे मॉक टेस्ट में। और आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैंने जो अभी तक पढ़ाई करी है उससे हमें क्या बेनिफिट मिला और मुझे क्या और पढ़ना चाहिए। अब हो गए चौथी बार, जिन बच्चों का ऑनलाइन अभी नहीं अच्छे से हो रहा है, वो पहले अभी ऑफलाइन में आप टेस्ट लगाइए। ऑफलाइन टेस्ट लगाते लगाते जब आपको लगेगा कि मैं टाइम मैनेज कर पा रही हूँ या फिर अच्छे से टाइम मैनेज कर रहा हूँ, तो उसके बाद आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम तो आपके ऑनलाइन ही होने वाले हैं। एग्जाम जो आपके हैं वो ऑनलाइन ही कंडक्ट कराए जाते हैं, तो आपको वो भी करना जरूरी है। बट पहले आपको ऑफलाइन में ही देख लेने हैं कि हमें मेरा टाइम मैनेज हो पा रहा है, मैं अच्छे से क्वेश्चंस कर पा रही हूँ। अगर जब आप अच्छे करने लगे फिर आप ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे। पांचवी बात आपकी हो जाती है कि बहुत बच्चे होते हैं जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर होती है या फिर जो डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे कि बहुत बच्चे कभी उसका सुन लेंगे, कभी उसका सुन लेंगे, तो उनको लगेगा कि मैं तो पढ़ने वाला ही नहीं हूँ या फिर मुझे हो ही नहीं रहा है, तैयारी करने में हमें दिक्कत हो रही है, और हम बस दूसरे की बात सुनने में लग जाते हैं। इससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। जो भी आपको निगेटिविटी फैलावे उनसे आप दूर रहिए। खुद में जो है सो पॉजिटिव एनर्जी भर के रखिए। आपको ये सोच के चलना है कि नहीं, मैं जो ये है एग्जाम, उसको क्वालिफाई हर हाल में हमको करना ही है। ये सोच के आपको तैयारी करना है। अगर जो बच्चे अभी से सोच रहे हैं कि अभी जो एग्जाम डेट निकलने वाले हैं या फिर निकलेंगे उसके बाद मैं तैयारी करूंगी या करूंगा, तो उनको बता दूं कि किसी भी हाल में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बताऊंगी। सच ये है कि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेबस पूरा है, उनका रिवीजन भी पूरा है, अच्छे से उनका मार्क्स भी आ रहा है, उसके बावजूद भी वो अभी कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। तो आप जरा सोच के देखिए, जो इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं और अपना पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या आप अभी से स्टार्ट करिएगा 1 महीना 2 महीना में क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? तो आप लोग हो जाता है कि अच्छे से मोटिवेशन के साथ तैयारी करिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ाई करिए। मैंने कमेंट्स पढ़े कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है, तो इसमें आपको घबराने जैसी बात नहीं है, क्योंकि हर एक बंदे के घर में फोन यूज होते हैं और उनके पास फोन उपलब्ध है। और जैसा कि यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासेस बहुत सारे टीचर कराते हैं, तो आप उनका क्लास ज्वाइन करिए, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, जिनका भी है। आप एक किसी सर को फॉलो करिए, नहीं कि जो विख्यात है हम उन्हीं का क्लास करेंगे और या फिर हम जिन्हें पहचान रहे हैं उन्हीं का करेंगे। जिनका भी आपको समझ में आवे, पढ़ाने का तरीका जो होता है, आपको जिनका समझ में आवे आप उनको फॉलो करिए, वही आपके लिए एक बेस्ट उपाय रहेगा। तो आप लोग तैयारी जोर शोर से लगे रहिए और अपना एक सिलेक्शन लेके रहिए, क्योंकि ये जो आरपीएफ में सिलेक्शन लेने का मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। और जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं या फिर जिन किसी को कुछ सवाल पूछने होते हुए मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।